हेलो सभी को। मेरा नाम है राकेश स्वामी। लेट्स डिस्कस जिग्स एंड फिक्सचर्स। तो एक जिग के बारे में डिस्कशन करते हैं। जिग इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज फॉर होल्डिंग एंड लोकेटिंग द जॉब फॉर अ स्पेसिफिक ऑपरेशन। यानी कि जो वर्क पीस होता है, जो जॉब की अपने बात कर रहे हैं, जो जॉब है उसे होल्ड करता है जिग एंड उसे करेक्ट पोजीशन पर लोकेट करता है ताकि जो मशीनिंग ऑपरेशन है उस पर कैरी आउट कराया जा सके। सो स्पेशल थिंग अबाउट जिग इज़ दैट ये टूल को गाइड भी करता है। इट ऑल्सो गाइड्स द टूल फॉर मशीनिंग। ओके, द ऑपरेशन इज़ इकोनॉमिकली फीजिबल इफ इट्स इज़ टू बी डन फॉर मास प्रोडक्शन। तो मेन बात यह है कि चूँकि जिग ऑल्सो रिक्वायर्स सम इन्वेस्टमेंट एंड इट ऑल्सो रिक्वायर्स सम correct machining and entire process. So it can only be justified when we are talking about mass production. A fixture is a device which holds the job and locate the job but it does not guide the tool. ठीक है। तो फिक्सचर वो एक तरह की वो डिवाइस है जो होल्डिंग या लोकेशन का काम करती है बट इट डज नॉट गाइड द टूल फॉर मशीनिंग। द डिफरेंस बिटवीन जिग एंड फिक्सचर इज़ दैट जिग जो है होल्डिंग एंड क्लैंपिंग का काम करेगा, होल्डिंग एंड लोकेटिंग का काम करेगा, बट इट ऑल्सो गाइड्स द टूल फॉर मशीनिंग। बट जो फिक्सचर है वो होल्ड करता है एंड लोकेट करता है वर्क पीस को, बट इट डज नॉट गाइड द टूल। ठीक है। तो दे आर सेवरल टाइप्स: मिलिंग फिक्सचर्स, बोरिंग फिक्सचर्स, टैपिंग फिक्सचर्स, लेथ फिक्सचर्स, वेल्डिंग फिक्सचर्स एंड असेंबली फिक्सचर्स। तो जैसे कि एज वी डिस्कस दैट these are the holding devices and locating devices. So there are some advantages that we get by using these jigs and fixtures. तो ये क्या है, ईजी इन क्विक असेंबली। चूँकि जिग्स एंड फिक्सचर के अपने डिज़ाइन इस तरह से करते हैं कि उन्हें ईजीली मशीन पे माउंट कराया जा सके एंड उससे उस पे जो वर्क पीस जो है, जो भी जॉब है अपने को, वो ईजीली माउंट की जा सके और आफ्टर मशीनिंग ईजीली उसे निकाला जा सके ताकि इंटायर प्रोसेस जो है वो वेरी क्विकली हो जाती है। तो दिस इज़ वेरी इजी एंड क्विक इन असेंबली। ओके, प्री मशीनिंग ऑपरेशन इज़ टोटली एलिमिनेटेड। अगर अपने को जॉब को माउंट करना है मशीन पर, देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ सम प्री मशीनिंग। इफ़ यू यूज़ जिग्स एंड फिक्सचर देन वो उसी तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं कि ये प्री मशीनिंग वाले ऑपरेशन है वो टोटली एलिमिनेट किए जा सकते हैं। यदि हम जिग्स एंड फिक्सचर का उपयोग में लेते हैं तो जो रेट ऑफ प्रोडक्शन है इट गेट्स इंक्रीज एज यू ऑलरेडी डिस्कस कि जिग्स एंड फिक्सचर से इजी माउंटिंग होती है एंड ईजी रिमूवल होता है वर्क पीस का। तो इससे प्रोडक्शन रेट बढ़ जाती है एंड वर्क होल्डिंग टाइम इज़ रिड्यूस्ड। एज वी ऑलरेडी डिस्कस कि होल्डिंग जो है वो वेरी इजीली की जा सकती है, निकाला जा सकता है इजीली उसे, तो वर्क होल्डिंग टाइम इज़ रिड्यूस्ड। दे ऑफर ए हाई क्लैंपिंग रिजिडिटी। तो जिग्स एंड फिक्सचर के अपने इस तरह से ही डिज़ाइन की जाती है कि वो रिजिड रहें ड्यूरिंग द ऑपरेशन, ड्यूरिंग द मशीनिंग ऑपरेशन दे रिमेन रिजिड सो दैट दे कैन ऐसा जो वर्क पीस है वो अपने आप नहीं निकल जाए, उसे रिजिड रखा जाता है। दे होल्ड इट एक्यूरेटली। सो सिंस वी होल्ड इट एक्यूरेटली, मशीनिंग जो एक्यूरेसी रहती है मशीनिंग की वो भी इम्प्रूव हो जाती है थ्रू जिग्स एंड फिक्सचर्स। हाई स्पीड फीड एंड डेप्थ ऑफ कट कैन बी यूज्ड सिंस वी आर होल्डिंग वर्क पीसेज वेरी रिजिडली। तो हाई स्पीड से उस पर मशीनिंग की जा सकती है, फीड ज़्यादा दी जा सकती है बिकॉज दे आर वेरी रिजिड एंड डेप्थ ऑफ कट कैन ऑल्सो बी इंक्रीज्ड। So many number of parts can be produced in a single setup. Since we have already designed the jigs and fixtures, तो उस डिज़ाइन के अनुसार जो वर्क पीस उस पर जो वर्क पीसेस पे उन पर मशीनिंग की जा सकती है, जिन जॉब से मशीनिंग की जा सकती है, वो उसी सेटअप से डिफरेंट सेवरल वेरिएशंस के साथ, छोटे अलग अलग वेरिएशन के साथ, बट उस सिंगल सेटअप पर वो सारी जो पार्ट्स हैं वो मैन्युफैक्चर किए जा सकते हैं। अब चूंकि जिग्स एंड फिक्सचर से होल्डिंग एंड लोकेटिंग का काम जो है वो वेरी इजी हो जाता है, तो जो ऑपरेशन लेबर है उसकी
मतलब it saves the operational labor and it allows us to use semi skilled labor as well. So एंड ओवरऑल आफ्टर ऑल इफ वी सी कि मास प्रोडक्शन भी अच्छे से हो पा रहा है, रिजिडली अपने होल्ड कर रहे हैं वर्क पीस पे, जो मशीनिंग के स्पीड है वो बढ़ गई है, डेप्थ ऑफ कट ज़्यादा लगा सकते हैं, स्किल लेबर की आवश्यकता नहीं है। तो ओवरऑल क्या है, जो प्रोडक्ट पर जो एक्सपेंडिचर है ओवरऑल वो रिड्यूस हो जाता है, एंड क्वालिटी जो है प्रोडक्ट की वो इंक्रीज हो जाती है एज वी आर यूजिंग जिग्स एंड फिक्सचर, जो एक फिक्स सेटअप है उसके ऊपर सेम ही टाइप से मशीनिंग अगर होगी तो क्वालिटी भी वी कैन मेंटेन क्वालिटी। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट मिलिंग फिक्सचर. मिलिंग फिक्सचर इज़ अ वर्क होल्डिंग डिवाइस विच इज़ क्लैम्प्ड टू द टेबल ऑफ मिलिंग मशीन. यानी मिलिंग मशीन के ऊपर जो होल्डिंग के लिए काम में ली जाती है फिक्सचर, वो है मिलिंग फिक्सचर. इट होल्ड द वर्क पीस इन करेक्ट पोजिशन एज द फंक्शन ऑफ फिक्सचर इटसेल्फ हैज़ बीन डिफाइंड. क्या करेक्ट पोजीशन पे जो वर्क पीस है उसे होल्ड करना, ये है मिलिंग फिक्सचर का मेन काम. ठीक है. इट इज़ मेड बाय कास्ट आयरन टू एब्जॉर्ब द वाइब्रेशन ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ वर्क पीस. जैसे वर्क पीस पे मशीनिंग का काम किया जाता है, मशीनिंग की जाती है वर्क पीस पर, तो वी कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ वाइब्रेशन. तो उस वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करने का काम थ्रू कास्ट आयरन करवाया जाता है बाय मिलिंग फिक्सचर. मिलिंग फिक्सचर absorbs those vibration because it is made of cast iron. So the main basic components of the milling fixture are base, location and clamping devices, and setting block. Okay, so ये है milling machine table. इसके ऊपर as we see there are T slots. इन T slots पर थ्रू अ मिल की वी फिक्स द मिलिंग फिक्सचर, एंड इस मिलिंग फिक्सचर पर जो सेटिंग ब्लॉक्स हैं इन्हें माउंट कराया जाता है, विच एक्चुअली करेक्टली होल्ड द वर्क पीसेज, एंड थ्रू गेजेस वी इंश्योर दैट करेक्ट पोजिशन इज केप्ट. ओके, तो लेट्स डिस्कस बेस. बेस, as we already said कि बेस, लोकेशन एंड क्लैंपिंग डिवाइसेस एंड सेटिंग ब्लॉक पार्ट्स होते हैं मिलिंग फिक्सचर के. सो लेट्स टॉक अबाउट बेस. ये क्या है, एक फ्लैट एंड स्मूथ अंडरफेस है जिसे क्या है टी स्लॉट के अंदर टी बोल्ट्स के द्वारा एंगेज करा दिया जाता है थ्रू विद मशीन टेबल. ठीक है. द फिक्सचर इज फास्टन टू द मशीन टेबल with the help of T bolts engaging the T slots of the table. ठीक है. There are keys which are provided on the under surface of the plate which are used for easy and accurate aligning on fixture on the milling machine table. ओके, तो मशीन ये जो बेस है इसके अंडर साइड में क्या है, टी स्लॉट्स कीज़ आर प्रोवाइडेड ताकि इन्हें एक्यूरेटली अलाइन किया जा सके विद फिक्सचर ऑन मशीन टेबल. Locating and clamping device. A fixture may have any of the clamping device. जो different type की clamping devices के अपने study की, तो any type of clamping device can be used, and locating pins भी use की जाती है. Locating pin को use किया जाता है for to support the work. जो work होता है उसे support करिए correctly at a correct position. Setting block. Setting block is used to produce correct relationship between the job and cutter. If we talk about the function of setting block, इसका function होता है जो job है जिसे होल्ड कराया जाता है सेटिंग ब्लॉक के ऊपर, जॉब एंड कटर की एक करेक्ट रिलेशनशिप बनाता है, ये एक सेटअप करता है. ये जो सेटिंग ब्लॉक है एज अ नेम इटसेल्फ सजेस्ट, ये जो ब्लॉक है ये एक सेट करता है, एक सेटअप बनाता है किसका, करेक्ट रिलेशनशिप इंश्योर की जा सके ताकि जॉब बिटवीन जॉब एंड कटर. द सेटिंग ब्लॉक इज फिक्स्ड टू फिक्सचर, देन द फीलर गेज इज प्लेस्ड बिटवीन द कटर एंड द रेफरेंस प्लेन. एक सेटिंग ब्लॉक को फिक्सचर के ऊपर फिक्स किया जाता है और फिक्स करने के बाद कटर एंड रेफरेंस प्लेन के बीच में एक फीलर गेज लगाया जाता है. ठीक है, सो दैट द करेक्ट डेप्थ ऑफ कट एंड करेक्ट लेटरल सेटिंग इज ऑब्टेन्ड. इन इट्स करेक्ट सेटिंग ऑफ द सेटिंग ब्लॉक, द कटर शुड
clear the filler surface by at least 0.08 centimeter to avoid any damage to block when the machine table is moved back to unload the fixture. तो एक करेक्ट पोजीशन ऑफ सेटिंग ब्लॉक की ये भी फंक्शन है कि एक करेक्ट पोजीशन पे यदि अपने मशीन का आफ्टर मशीनिंग अनलोड करना चाहते हैं तो एक फिलर गेज के बीच में एक एटलीस्ट 0.08 सेंटीमीटर का गैप रहना चाहिए ताकि आफ्टर बिकॉज ऑफ अनलोडिंग कोई डैमेज नहीं हो। थैंक यू वेरी मच।